Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से मैं हूं तैयब एजाज। और बड़ी कड़वी बातें होने लगी हैं इस व्लॉग में। और तमाम तर लोग जो अपनी जेन्युइन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, जिनको जेन्युइनली एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है जो वर्थ इट हो और जिनमें उनका पैसा ना डूबे, वो इस व्लॉग को ज़रूर सुने। अभी भी अगर बहुत सारे कोई भी मेंबर है समेत मेरे एनीबडी हु थिंक्स दैट न्यू मेट्रो सिटी इज़ अ फ्रॉड प्रोजेक्ट और उन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं की हुई, तो वो तो इस व्लॉग को जरूर देखें, क्योंकि व्लॉग के एंड तक उन्हें काफ़ी चीज़ें क्लियर अप हो जाएंगी। लेकिन दोज हु हैव बॉट अ फाइल इन न्यू मेट्रो सिटी एंड दे आर ऑफ द व्यू कि यार ये एक फ्रॉड प्रोजेक्ट है, ये 2 नंबर प्रोजेक्ट है, ये धोखा दिया गया है, इफ एंड बट, क्योंकि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी कुछ लोग हैं जो बड़ा नेगेटिव फीडबैक जनरेट करते हैं। जो ऑलरेडी बुरे प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में तो कर ही रहे होते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी करते हैं। तो अगर एनीबडी इज अ मेंबर ऑफ न्यू मेट्रो सिटी, जिन्होंने अपनी बुकिंग कराई हुई है और इसलिए कराई हुई है कि लॉन्ग रन के लिए, शॉर्ट रन का मैं हमेशा उसको डिसएग्री करता हूँ। लोगों ने फाइल्स जो लेते हैं शॉर्ट रन के लिए और फिर बेचने के लिए लेते हैं और फिर बिकती नहीं है मार्केट में उनसे, और वो कहते हैं जी प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया और 2 नंबर प्रोजेक्ट है क्योंकि हमें जो है वो लाखों का मुनाफा नहीं आया। तो ऐसी कोई भी क्रिटिकल थ्योरी अगर है और आपने कोई फाइल ली हुई है और आप समझते हैं कि ये फ्रॉड प्रोजेक्ट है, आप फाइल को फाड़ के फेंक दीजिए। इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बजाय ये कि अपने आप को एक टेंशन में रखने के यार फ्रॉड प्रोजेक्ट है, पैसा डूब गया, 3-4 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी थी, 4 लाख मुनाफा आना था, नहीं आया, पैसा डूब गया, सारे के सारे झूठे हैं, सब फ्रॉडी हैं, बस हम ठीक है। तो अगर ऐसा एनालिसिस आ रहा है जहन में, फाइल को फाड़ दीजिए। मैं बड़ा बाबांगे धोल ये बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मजीद स्ट्रेस लेने की फ़ायदा नहीं है। वाई? क्योंकि आपको ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट रन में करनी ही नहीं थी, आपको ये लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करनी थी। शॉर्ट रन में होते हैं बेनिफिट्स, डीलर्स को हो जाते हैं, आपको नहीं होंगे। ये तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ। अब बात करते हैं न्यू मेट्रो सिटी की। एक्चुअली करंटली इन्होंने जो है न्यू मेट्रो सिटी ने अपना एक लॉन्च किया है, एक लो कॉस्ट 3.5 मरले का एक प्लॉट लॉन्च किया है, 13,75,000 जिसकी ओवरऑल कॉस्ट है, 1,75,000 रुपये जिसकी डाउन पेमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सराउंडिंग में अगर आप देखें ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके एनओसी क्लियर नहीं है और काफ़ी उसमें रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, ख़बरों में रहते हैं, कभी अच्छी खबरों में कभी बुरी खबरों में रहते हैं, बट येट दे आर इन द न्यूज़। उन प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट इससे ऊपर ही हो रही है इस वक्त। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट में बंदे को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो प्रोजेक्ट अच्छा हो। ऐसा प्रोजेक्ट मेरे नज़दीक, मैंने जो अपना एनालिसिस किया है, मैंने जो देखा है, मेरी फोरकास्टिंग ये रही है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपको लो कॉस्ट में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो उनके नखरे बड़े होते हैं। जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी का अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना कैपिटल स्मार्ट सिटी में, बेहतर इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें 2 साल बाद आपको रिटर्न मिल जाए, आपको 12 लाख रुपए कैश इन हैंड चाहिए। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अगर कैश इन हैंड मौजूद है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके नखरे बड़े हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बैरियर टाउन में चले जाएं, नहीं आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे 1.5-2 लाख रुपए से। पार्क व्यू में चले जाएं, 1.5-2 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। फैसल टाउन फेज 2 में चले जाएं, 1.5-2 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। जितने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स में जाते हैं जिनके एनओसी के इशूज़ हैं या जिनमें डेवलपमेंट इशूज़ हैं, जो न्यूज़ में रहते हैं, ऑल्दो अच्छे हैं बुरे हैं, दैट्स अनदर डिबेट, वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1.5-2 लाख रुपए में। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके एनओसी अप्रूव्ड होते हैं या जिनकी मार्केट वर्थ होती है, ओपिनियनेटेड होती है मार्केट वर्थ, 100 लोगों की राय में से 90-95% लोगों की राय में ओपिनियनेटेड होती है, पॉजिटिव ओपिनियनेटेड होती है वो प्रोजेक्ट्स। उनमें 4-5 लाख की इन्वेस्टमेंट से कम की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान उसी फैमिली का एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में लोगों की 95% राय यही होती है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, डिलीवर होते हैं और मैसिव डेवलपमेंट है, करके दिखा रहे हैं। उनकी साइट पे आप चले जाएं, आपको डेवलपमेंट होती हुई नजर आती है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन टाइम है। 5 मरले केनाल पे कमर्शियल में जाना चाहते हैं, ज़रूर जाएं। किस टर्म की इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट। आपने अपना प्लॉट सिक्योर करके प्लॉट लेना है, जिस तरह बैरिया में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके प्लॉट्स लिए हैं। न्यू मेट्रो सिटी, गुजर खान, खाड़िया, जो भी इनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, अक्सर मैं नाम भूल जाता हूँ प्रोजेक्ट्स के, बीएसएम डेवलपर्स के जितने अदर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लोगों को प्लॉट मिले हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट डे 1 से की है, इसलिए क्योंकि उन्होंने प्लॉट लेने हैं, वो सिक्योर्ड है। प्रॉब्लम किसको आती है? प्रॉब्लम वहाँ पे लोगों को आती है जो कि फाइल उठा लेते हैं, लोगों को देखा देखी, ओपन फाइलें हाथ में होती हैं, फिर उनसे बिकती नहीं है बाद में, फिर वो कहते हैं भाईजान फलाना गलत था,
वो यूट्यूबर गलत था, वो डीलर गलत था, पूरा प्रोजेक्ट गलत है, बीएसएम डेवलपर गलत है, बैरियर टाउन गलत है, सब गलत है भाई, मैं ठीक हूँ क्योंकि गलती मैंने की हुई है। तो ऐसे तमाम तर लोग, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, बांगे दोल, बेशक कोई नाराज हो जाए, मैं हमेशा सच्ची बात करूंगा। मैं अपनी पर्सनल जो है डेवलपमेंट नहीं देखूंगा, मैं मार्केट डेवलपमेंट देखूंगा, मैं लोगों की डेवलपमेंट देखूंगा। अगर कोई ये समझता है कि उसने शॉर्ट रन के लिए कोई ओपन फाइल मार्केट में खरीदी है, ABC एनी कैटेगरी में, न्यू मेट्रो सिटी में, और वो बिक नहीं रही है, अगर वो ये समझते हैं कि बिग फाइल नहीं रही, गलती उनकी है, और जो है फ्रॉड प्रोजेक्ट बीएसएम डेवलपर है, या न्यू मेट्रो सिटी फ्रॉड है, या हम फ्रॉड है, तो वो बेहतर ये करें कि अपने आप को मजीद टेंशन में ले जाने से बेहतर है फाइल फाड़ के फेंक दीजिए, और इन्वेस्टमेंट को सोचे भी ना, आइंदा कभी शॉर्ट टर्म ट्रेड करे भी ना, आइंदा कभी फाइल के उतार चढ़ाव में हिस्सा लें भी ना खुद टेंशन लें, ना लोगों को टेंशन दें। क्योंकि आप ना सिर्फ खुद टेंशन लेते हैं, बल्कि लोगों पे जब आप अपनी एक प्रोपागेंडा जनरेट करते हैं, आप लोगों को भी टेंशन में लेके जाते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है लॉन्ग रन के लिए, उनको भी आप बार बार जो है ना इतना ज्यादा प्रोपागेंडा क्रिएट करते हैं कि वो बेचारे अपनी एक्चुअल किस्से भी जमा नहीं करा पाते, इसी प्रोपागेंडा की जरूरत में आके एंड ऑफ द डे उनकी फाइलें भी कैंसिल हो जाती हैं, नुकसान में चले जाते हैं। तो आपकी इस तरह की एक्टिविटी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डेवलपर को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाते हैं। आम आदमी, मैं आज एक मीटिंग करने जा रहा था एक प्रोजेक्ट के हवाले से, मेरी एक मीटिंग थी, मैं बात कर रहा था, तो वो मैडम थी, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी मैडम थी, बड़ा अच्छा वो एग्जीक्यूट कर रही थी, किसी और प्रोजेक्ट के बारे में गया था, तो वो कह रही थी प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि कुछ लोग जान के बैश करते हैं, जो वो जान के साथ करते हैं, हालांकि वो होते भी नहीं मेंबर, अगर होते भी है तो उनकी इतनी गलती होती है, ठीक है, उन्होंने गलत एनालिसिस किया होता है, और वो करते क्या है कि वो आम आदमी को जो बेचारा किस्सा जमा करवाना चाह रहा होता है ना, उसको डैमेज करते हैं, लोग डैमेज हो जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की। कैपिटल स्मार्ट सिटी की अचानक कुछ पॉलिसीज आई थी, जो लोग न्यू मेट्रो सिटी के क्लाइंट सुन रहे हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से मैं आपको केस स्टडी देना चाहता हूँ। अचानक एक पॉलिसी आई थी, उन्होंने स्मार्ट सिटी ने जो लोग अपनी किस्तें नहीं जमा करा रहे थे ना, उनको जो है पेनल्टीज लगा दी। जब पेनल्टीज लगी, बहुत सारे लोग बड़े जो है ना गर्मजोशी से स्टार्ट हुए जी, सोशल मीडिया इस कैंपेन्स का हिस्सा बने, एंटी कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है उन्होंने अपनी जो है ना अपनी राय का इजहार किया, प्रोपागेंडा जो भी किया कि जी फेक प्रोजेक्ट है, हम पीछे हट रहे हैं, हमारा नुकसान हो गया, और कंसिस्टेंटली वो ये करते रहे। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उन्होंने लोगों को बताया भाई हमने इन्वेस्टमेंट की भी थी, हमारा तो पैसा डूब गया हुआ है, आप लोग ना करें। अब जो बेचारे कर रहे थे वो पीछे हट गए, और जिनकी इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने क्या किया, किस्सा जमा कराना छोड़ दी। रिजल्ट ये हुआ कि जिन जो उसकी उस पे आए, जो उन लोगों के प्रोपागेंडा में आ गए, जिन्होंने किस्से जमा कराना शुरू छोड़ दी थी, 2-3 महीने बाद उन बेचारों की भी फाइलें कैंसिल हो गई। और जो लोग प्रोपागेंडा में सबसे आगे थे, बिलीव मी, यकीन मानिए, स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस में लाइनों में लग के वे सबसे आगे थे, ये कहने के लिए भाई हमारी फाइलें किसी तरह बचा दे, बाकी आवाम तो जाए जान जाती है, हमारी फाइल बचा ले। जो लोग प्रोपागेंडा कर रहे थे ना कि जी फ्रॉड प्रोजेक्ट है, वो स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस में लाइनें बना के खड़े हुए थे, टोकन लेके पूरा पूरा दिन खड़े रहे, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, ये कहने के लिए भाईजान हमारी फाइल तो किसी तरह बचा देना। हमें कॉल करते थे यार कोई जुगाड़ करा दे, किसी तरह हमारी कोई सेटिंग बना दे, हमारी फाइल तो क्लियर हो ना भाई। जगह आपने अपनी फाइलें जब क्लियर ही करवानी थी तो लोगों को क्यों मिसकम्युनिकेट किया, लोगों को क्यों बातें बताई। सेम गोज फॉर न्यू मेट्रो सिटी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन उनकी अपनी होल्डिंग्स होगी, उनकी अपनी कोशिश होगी कि उनको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाए। मार्क माय वर्ड्स, ऐसे लोग जान के ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं, जान के ऐसी अपना फीडबैक जनरेट करते हैं ताकि उनके अपने बेनिफिट्स हों, और अगर कभी उनको अपना बेनिफिट ना हो, वो कभी किसी और को बेनिफिट लेने ही नहीं देते हैं। दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग मी। मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, आप जो सुन रहे हैं मुझे, आप भी हो सकते हैं। मकसद है मेरा आम आदमी तक अपनी बात पहुंचाना, और मैं कहूंगा आप इन्वेस्टमेंट करें, 1,75,000 डाउन पेमेंट है, आंखें बंद करके करें, 4 साल का प्रोजेक्ट है, और सोच लें कि आपने बीच में इसको रीसेल की तरफ नहीं जाना। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।